Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, उस इंसान की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। और गाइस चैनल मैसेज भी आपकी फरमाइश पर भर भर कर लेने वाली हूँ, तो रीडिंग को बिल्कुल ओपन माइंड से देखना है, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है गाइस, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, रीडिंग आप सभी के लिए है, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है, साथ ही को इग्नोर करना है और फोकस करना है एनर्जी पर, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मैं फीमेल प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल है, कलेक्टिव है। जिस समय भी रीडिंग आपको मिलेगी उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए, पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। ओके, सबसे पहले लाइक कीजिए ताकि मैं आपकी और आपके पर्सन की प्रॉपर एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ। ओके, चलिए। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज डाउनलोड हो रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। आज के लिए क्या मैसेज डाउनलोड हो रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। क्या ऑल ओवर एनर्जी आ रही है, प्लीज महादेव गाइड मी। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। देखिए 4 नंबर, अप्रैल का महीना, बुधवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइस। पहला मैसेज मुझे ये पिक हो रहा है, अगर आप अपना कोई घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा अपना घर हो, चाहे छोटा सा ही घर क्यों ना हो, लेकिन जिसे मैं अपना घर कह सकूं, तो हो सकता है गाइस अप्रैल के मंथ में हो सकता है आप कोई नए घर में शिफ्ट हो जाए। आप कहीं पर चेंज कर सकते हैं, सिटी कंट्री अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, कोई चेंजिंग की भी एनर्जी पिक हो रही है। या गाइज आपका स्पाउस, अगर आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, वो कहीं बाहर रहकर जॉब करते हैं, तो हो सकता है अप्रैल के मंथ में वो आपसे मिलने आ जाए। एक फैमिली टुगेदर मुझे दिखाई दे रहा है, गेट टुगेदर भी दिखाई दे रहा है। अदरवाइज बात करूँ गाइज शादी की, तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। अगर आप बहुत लंबे समय से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे जीवन में कोई अच्छा पर्सन नहीं आएगा और हो सकता है मेरी शादी नहीं होगी, तो गाइस कहीं ना कहीं इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर अप्रैल के मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कोई एक अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। आप शादी के बंधन में बंध रहे हैं। खुद के लिए मैं कहूँगी, कुछ के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपना घर हो सकता है खरीद सकते हैं, अपना घर आपका कंप्लीट हो सकता है। अगर कोई प्लॉट वगैरह आप लेना चाह रहे हैं तो गाइज उसकी भी बहुत मुझे अच्छी एनर्जी पिक हो रही है। बाकी मुझे कहीं ना कहीं शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप गाइज बिल्कुल सिंगल और सेपरेटेड के, अब मैं बोलूँगी सिंगल ही रहे ना, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी बहुत लंबे समय से, देखिए 9 नंबर की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है। कुछ के लिए गाइज आप मांगलिक हो सकते हैं, मांगलिक दोष जिसे कहते हैं, पूर्ण मांगलिक हो सकते हैं या पार्शल हो सकते हैं। और जो भी मांगलिक दोष से पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत आती हैं गाइज। उनके लिए सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान जी को देखिए चोला चढ़ाएं मंगलवार के दिन। अगर चोला भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो जिसे कहते हैं ना 4 मंगलवार चोला चढ़ा दीजिए। 4 भी नहीं चढ़ा पाते तो 1 मंगलवार चोला चढ़ा दीजिए। और जिसे कहते हैं चमेली के तेल का दिया, वो जलाकर आइए कहीं ना कहीं, या हर मंगलवार आप प्रसाद चढ़ाइए, कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव कम होगा। अगर मूंगा रतन होता है एक रेड कलर का, वो अगर आप पहन सकते हैं तो गाइज वो पहनिए, लेकिन अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा किसी को, उसके बाद ही पहनिएगा। मंगल की दशा कहीं ना कहीं ये भी बताती है, अगर इन दिनों आपके ऊपर मंगल की दशा चल रही है ना, तो कुछ के लिए हो सकता है स्किन इन्फेक्शन, क्योंकि मंगल वालों के लिए स्किन इन्फेक्शन देखा जाता है, ब्लड में प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, कील मुहासे पिंपल्स अचानक निकलने लगेंगे, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, गुस्सा एंजाइटी बहुत आ जाता है कुछ
इस टाइप की भी एनर्जी पिक हो रही है। कुछ के लिए अगर आप फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम में है कि आपके पिंपल्स निकल रहे हैं, चेहरे पर ग्लो नहीं है, क्योंकि मंगल की दशा में ये सब कुछ होता है गाइस। आपके चेहरे पर कितना ही ग्लो क्यों ना रहे, लेकिन जो मांगलिक बच्चे होते हैं ना कहीं पूर्ण मांगलिक अगर होंगे तो उनका ग्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, गुस्सा, बेचैनी, खून जलने लगता है उनका। तो रेड मसूर की दाल होती है ना मोटे दानों वाली, उसे भिगोकर 2-4 घंटे और उसको ग्राइंडर करके उसका पेस्ट बनाइए, उसे फेस पर लगाइए कहीं ना कहीं, उससे मंगल का प्रभाव भी कम होगा और फेस पे भी ग्लो आएगा। ठीक है। अब दी हर्मिट की एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं ये बताती है, या तो आप टीचिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं, टीचिंग करते हैं, हिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के टीचर हो सकते हैं, या आपने कभी टीचिंग की थी, प्राइमरी वाले बच्चों को भी पढ़ाया था, लेकिन उसके बाद लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई, कोई ऐसा मूड आया, कोई ऐसा फेज आया, हो सकता है आपने वो बंद कर दिया। हर्मिट कहीं ना कहीं एक अकेलेपन को बताता है, एक बेचैनी को बताता है, एक ऐसी अवस्था को बताता है जिसमें इंसान सोल सर्चिंग में लगा रहता है कि यार, जिसे कहूँगी ना, कुछ अच्छा नहीं लगता गाइस, कुछ भी अच्छा। हर्मिट कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी कुछ के लिए हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है इस समय, आप जॉब लेस हैं और जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग चल रही है, उसकी वजह से बहुत परेशान है। हो सकता है अपने फ्रेंड से आपने बोला हुआ है कि कोई अच्छी जॉब होगी, कोई ऑफर होगा तो मुझे बताना, इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। अदरवाइज गाइस सबसे बड़ी बात मुझे मिल रही है कन्या राशि अर्थ साइन में अगर आप हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुशियाँ आती मुझे दिखाई दे रही हैं, आपके घर में मुझे फंक्शन होता दिखाई दे रहा है, गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप मुझे किसी सेलिब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं खुशियाँ मनाते दिखाई दे रहे हैं। आपका अकेलापन गाइस कहीं ना कहीं मैं कहूँगी अब जाने वाला है, आप एक बंधन में बंधने वाले हैं कहीं ना कहीं। ये उनके लिए भी एनर्जी आ रही है जो बिल्कुल कुछ सिंगल रहे हैं। अगर आपकी 40 से ज़्यादा उम्र भी हो गई ना, 45 साल उम्र भी आग हो गई है, तो गाइस कहीं ना कहीं ये 2025 मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ आपकी शादी होगी पक्का। कहीं ना कहीं मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं अप्रैल का मंथ या ये मार्च का मंथ, कोई ना कोई स्पेशल न्यूज़ आपकी लाइफ में लेकर आ रही है और आप कहीं ना कहीं बंधन में बंधने वाले हैं। ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है गाइस फ्रेंड सर्कल में से ही आपको कोई प्रपोज कर दे। वर्क प्लेस पर अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तो कोई इंसान आपको अपनी लाइकिंग के बारे में बता सकता है। देखिए ये इंसान मुझे थोड़े मैच्योर भी दिखाई दे रहे हैं, एजेड इंसान है, या तो सिंगल सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल चाइल्ड पेरेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा टीचर, कोई मेंटोर, कोई लव गुरु, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन बहुत नॉलेजेबल इंसान है, कोई नन्हे चूचे इंसान नहीं है, पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान भी दिखाई दे रहे हैं। हर्मिट कहीं ना कहीं ये कहता है गाइज ये इंसान हो सकता है बहुत लंबे समय से अकेले रहे हैं, इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि अपने मन को डाइवर्ट करूँ, बहुत फ्रेंड्स बनाए हैं, कहीं ना कहीं फ्रीडम में रहने की कोशिश करी है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं अब अकेलेपन से मुझे थकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका मन कर रहा है यार रिकनसाइल करने का, यूनियन में आने का, अपनी खुशियों के बारे में सोचने का और कहीं ना कहीं शादी करने का। देखिए पहली एनर्जी है 3 ऑफ कप्स की। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बताती है गाइस आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं, देखिए या तो ये 3 बहन भाई हो सकते हैं या आप 3 बहन भाई हो सकते हैं। ये एनर्जी 3 बहनें हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर तो मुझे फीमेल ही दिखाई दे रही। लिटरली आप कज़न हो सकते हैं, ये भी एनर्जी है, या इस इंसान के साथ वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, या आप दोनों क्लासमेट हो सकते हैं, क्लासमेट रहे हैं कभी, इस टाइप की एनर्जी। 3 साल पुराना रिश्ता है या मार्च का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल मूवमेंट लेकर मुझे आता दिखाई दे रहा, क्योंकि ये इंसान गाइज अपने यारों दोस्तों से, अपने सिबलिंग से, अपने रिलेटिव से कहीं ना कहीं शादी ब्याह के बारे में बातें मुझे करते दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं चाह रहे हैं एक यूनियन में आना। क्योंकि ये इंसान ने कहीं ना कहीं बहुत सोचा, बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद ये बंदी डिसीजन पर पहुंचा है कि यार ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इन्होंने जो आपके साथ एक मेमोरी बनाई है ना कहीं फ्लैशबैक होती हैं, इनके दिमाग से निकलती नहीं है। वो अच्छा समय, वो प्यार, वो गेट टुगेदर, वो अपनापन जो आपने इस इंसान को दिया है, वो ये इंसान कहीं ना कहीं महसूस करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए गाइस मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आप आज के दिन हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ किसी मूवी डेट पर जा सकते हैं, किसी शॉपिंग पर जा सकते हैं, किसी बच्चे का बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन पे जा सकते हैं, या आपके घर कोई 2-4 फैमिली मेम्बर आ सकते हैं, आपके कज़न। एक अच्छा समय स्पेंड करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई शादी समारोह, कोई रिंग सेरेमनी, किसी में गेट टुगेदर मुझे आपकी दिखाई दे रही है या आपके पर्सन की, क्योंकि एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। शॉपिंग का प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं ऑल सडन जिसे कहते हैं मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अच्छा समय सेलिब्रेशन वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, या आपके घर में कोई फंक्शन है गाइस।
कोई पार्टी रखी गई है, किसी बच्चे का कोई बर्थडे वगैरह है, कुछ ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। अदरवाइज अगर आपके पर्सन की बात करूं तो गाइज इनके घर में भी कहीं ना कहीं मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, जिसे कहूँगी 4 बंदे इकट्ठे हुए हैं, हंसी ठिठोली चल रही है, खुशियों वाला दिन है। और कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है शादी से रिलेटेड कोई ना कोई बात आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है। देखिए वो मैं टैरो, एक सेकेंड, या 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं आपकी तरफ कॉल मैसेज करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपने किसी सिबलिंग से या अपने किसी फ्रेंड से आपके थ्रू कॉल भी करवा सकते हैं, क्योंकि अब इरादा है शादी का, कमिटमेंट का। अब ये शादी ब्याह के बंधन में बंधने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत समय लिया है, बहुत सोचा है, जिसे सोचने के बाद कहीं ना कहीं ये इंसान इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि भाई इन्हें बंधन में बंधना है, इन्हें अब आपसे शादी करनी है, इन्हें आपके साथ घर बसाना है। हर्मिट कहीं ना कहीं कन्या राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। अगर आप बिल्कुल सिंगल रहे हैं गाइस तो ये मुझे आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है जिनके साथ आप फ्रेंडशिप में रहे हैं, या आपका 3 फ्रेंड का कोई साइकिल रहा है, 3 फ्रेंड्स रहे हैं आप, उनमें से किसी ने आपको अपनी पसंद के बारे में बताया, कुछ के लिए मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है। अदरवाइज ये इंसान जिसने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था ना, आपको एक फ्रेंड समझकर कहीं ना कहीं अलग कर दिया था, ये इंसान शादी के बारे में सोचते मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार क्लैरिफाई ले लेती हूँ, हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, एक सेकंड उससे लेती हूँ, क्योंकि हर्मिट के जो पहले का कार्ड होता है वो होता है गाइस क्वेश्चन, कि इस इंसान के दिमाग में क्वेश्चन है कि आपसे रिकनसाइल कैसे करना है, आपसे कहीं ना कहीं दोबारा यारी दोस्ती कैसे करनी है। और हर्मिट के बाद का जो एक कार्ड होता है वो कार्ड होता है उस क्वेश्चन का जवाब। तो देखें यहाँ पर मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। तो मैं 101% कह सकती हूँ इस इंसान का कमिटमेंट का इरादा है, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफाई जरूर लूँगी। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्यों आई है हर्मिट की एनर्जी, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, लास्ट शफल, हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए इस इंसान का पक्का इरादा है आपके साथ कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी में आने का, आपसे बात करने का, आपसे रिकनसाइल करने का, लेकिन ये बंदा बंदी आपसे डर रहा है, इन्हें आपकी एनर्जी से डर लग रहा है, क्योंकि इन दिनों जो कहीं ना कहीं आप तलवार लेकर हाथ में बैठे हैं ना गाइस, कहीं ना कहीं कि चचा चनेरा बहुत हो गए तुम्हारे नखरे, अब नखरे कहीं ना कहीं मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं किस खेत की मूली हूँ। तुमने तो दिखा दिया तुम किस खेत के पेठे हो, लेकिन अब मैं किस खेत की मूली हूँ ये कहीं ना कहीं मैं दिखाऊंगी। क्योंकि गाइस दिल के मामलों में कहीं ना कहीं अब आप मुझे थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लॉजिकल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है हाल फिलहाल में अपना कोई हेयर कलर चेंज करा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये कहती है जो आपकी नाराज़गी है, जो आपका गुस्सेलूपना है, जो कहीं ना कहीं आप इस इंसान से बिल्कुल खफा बैठे और सॉर्ड्स हाथ में देख रहे, तलवार कहीं ना कहीं, आओ तो सही चचा बहुत तुमने नखरे दिखा लिया, अब आओ तो सही कहीं ना कहीं, अब मैं दिखाती हूँ ये तलवार कहाँ कहाँ घुसेड़ सकती हूँ तुम्हारे। तो ये जो आपकी एनर्जी है गाइस, इस इंसान को कहीं ना कहीं एक टेंशन में डाल रही कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, कैसे आपको प्रपोज किया जाए, कैसे कहीं ना कहीं आपसे अपने दिल की बात बताई जाए। पहला सिनेरियो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये बताते हैं आपने जो डिस्टेंस मेंटेन कर रखा ना, इस बार कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को गाइस ऐसा टडी पार कराया है। इस इंसान को फाइनली समझ आ गया कि अब इस इंसान का कोई भी रास्ता नहीं है आपसे दोस्ती करने का, या आपके फ्रेंड ग्रुप में आने का, या आपसे दिल की बात करने का, क्योंकि इस बार आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। दूसरी एनर्जी गाइस मुझे पिक हो रही है, इस इंसान की लाइफ में कोई फीमेल ऐसी है जो इन्हें बहुत कंट्रोल करती है। किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन हो सकते हैं, जो महिला बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बात करने वाली है, और हो सकता है जिनकी वजह से आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कोई भी फीमेल हो सकती है, इनकी मदर, इनकी सिस्टर, या फिर कोई और लव इंटरेस्ट हो सकता है जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये इंसान ने कदम पीछे हटाए हैं। ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ये जो भी महिला है गाइस कहीं ना कहीं, ये देखिए या तो मुझे विडो या डिवोर्सी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लेट 40+ हो सकती हैं, उससे कम तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर विडो डिवोर्सी नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर अनमैरिड भी है ना गाइस कहीं ना कहीं, तो इनके घर में एक धाक चलती है, इनका कहीं ना कहीं रुतबा चलता है घर में, इनकी बात को आपके पर्सन इग्नोर नहीं कर सकते। ये चचा चनेरा आपके सामने बहुत सियाणे बनते हैं गाइस, लेकिन घर वालों के सामने टटपूंजियाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल टटपूंजियाँ।
एम्परर, ओए होए चाचा क्या बात है, धोती कुर्ते में हो आज तो। इस इंसान का कॉम्बिनेशन देखिए गाइस, ये एक शॉल लपेट रखा है, साथ में धोती पहन रखी है। चाचा क्या ये लाल के साथ लाल क्या कॉम्बिनेशन है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। क्या बैंड बाजों की बारात में शामिल हो रहे हो, पीपनी वाले हो तुम? कैसे क्या कपड़े कैसे पहन रखे हैं, लोहे के जूते पहन रखे हैं गाइस, देखा है? भैया कहीं कांटे वांटे नहीं लग रहे तेरे, तू तो वैसे ही इतना कठोर है, तू वैसे ही कांटे का काम करता है, तुझे क्या कांटे लगने हैं? गुस्सा है कहीं ना कहीं, आपके ऊपर हक जमाना चाह रहे हैं लेकिन हक जमा नहीं पा रहे, सोच बहुत रही हैं लेकिन आपकी एनर्जी से भयभीत है ये इंसान गाइस, कि मटकी बूबू कहीं ना कहीं बदल गई है, मटकी बूबू अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो बहुत सोच रहे हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। इंसान दिमागी बंदा तो है गाइस। देखिए एक बात ये भी बता दूं, ये जो भी इंसान है बहुत चूजी बंदे हैं, कहीं ना कहीं बहुत चूजी। ये हर किसी इंसान को अपनी लाइफ में जगह नहीं देते हैं, बहुत सोच समझ कर चलने वाले बंदे। और मुझे आपकी भी एनर्जी पिक हो रही है, आप भी बहुत चूजी बंदे हैं। देखिए कहीं मार्केट में जाते भी होंगे ना कहीं ना आगे, तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही, पसंद आएगी तो 100 रुपये की चप्पल पसंद आएगी, और नहीं आएगी तो आपको कहीं ना कहीं मैं कहूँगी शनाइल का पर्स भी पसंद नहीं आएगा। आप ऐसी एनर्जी में है कहीं ना कहीं। आपके सामने ब्रांडेड रख दो कपड़े, आपको पसंद नहीं आएंगे, और पसंद आएंगे तो 100 रुपये का एक स्वेटर भी पसंद आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं चूजीपन आपके अंदर भी है और आपके पर्सन के अंदर भी है, आप दोनों बहुत चूजी हैं। लेकिन ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं चाह रहे हैं आपसे दोस्ती करना, ये चाह रहे हैं आपके कहीं ना कहीं इतना क्लोज आना कि हाय हेलो तो कर सकें। मतलब जो समय एक फ्रेंड वाली एनर्जी होती है ना, मैं वो कहना चाह रही हूँ। अभी ये इंसान चाह रहे हैं कि भाई आपसे एक फ्रेंड की तरह बातें करें, उसके बाद धीरे धीरे ये इंसान खुलेगा, क्योंकि इस इंसान ने समय बहुत लिया है गाइस। अर्थ साइन है कहीं ना कहीं, इस इंसान ने लोहे के चने आपको भी चबवा दिए होंगे। 3 साल हो सकता है आपने वेट करा है, और इस इंसान ने हमेशा आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिया हो कि भाई अभी तो हम फ्रेंड हैं, अभी तो मैं एक्शन नहीं ले सकता, अभी तो मुझे बहुत सोचने में समय चाहिए, मेरे गोल्स हैं, मुझे टारगेट्स हैं। कहीं ना कहीं आपने भी धज्जियाँ उड़ा दी, भैया ठीक है तू अपने गोल्स पे ध्यान दे, और मैं कहीं ना कहीं अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करती हूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं अब समझ चुके हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में आना बहुत मुश्किल काम है, जिसके लिए इस इंसान ने बहुत समय लिया और बहुत सोचा है। अब ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से डर रहे हैं गाइस, क्या बात है मेरी मटकी बूबू, ओए होए। अब ये चाह रहे हैं आपके साथ सेलिब्रेशन और यूनियन करना किसी भी तरीके से, साम दान दंड भेद कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि गाइस हरमिट कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपनी ही एनर्जी को कहीं ना कहीं अंडर स्कोप जाके वेरीफाई करना कि यार मेरे से कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर मुझे ईगो नहीं दिखानी चाहिए थी, कहाँ पर मुझे अपने प्राइड को अलग करना चाहिए था। कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही, कुछ के लिए गाइस मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, आप बिल्कुल अकेले हैं। बेशक आपके यार दोस्त हैं, बेशक आपके सिबलिंग्स हैं, बेशक आपके घर परिवार वाले हैं, लेकिन आपका मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। हो सकता है 3 साल से बिल्कुल अकेले हैं, कुछ के लिए हो सकता है 9 साल से बिल्कुल अकेले हैं। ये बंदा बंदी आपकी लाइफ में क्या गया, कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ ले गया गाइस। देखिए किसी के लिए तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, जिसे कहते हैं ना आपके फ्रेंड्स हैं कहीं ना कहीं, वो आपको बुलाते भी होंगे, कहीं चिल करने चलते हैं, कहीं मूवी देखने चलते हैं, लेकिन आपने अपना फ्रेंड सर्कल बिल्कुल क्लोज कर रखा है, बिल्कुल अकेलापन है। मन करता है किसी से बात कर लेते हैं, मन करता है किसी से बात नहीं करते हैं। कोई आपको व्हाट्सअप करता भी है तो कभी भूले भटके हो सकता है आपने जवाब दे दिया। आप अपनी ही दुनिया में मुझे मग्न दिखाई दे रहे हैं गाइस, अपनी ही दुनिया में, कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरी ज़िंदगी में अकेलापन क्यों है, क्या मेरी कभी कोई शादी होगी, क्या मैं कमिटमेंट में आया। और आज की तो एनर्जी मुझे एक रोतड़े पने वाली दिखाई दे रही है। अंदर से इंसान रोता है ना कि यार मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं अकेला हूँ, घर वाले हैं उनका साथ नहीं है, बहन भाई हैं उनका सपोर्ट नहीं है, मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ लेकिन अंदर से एंजॉयमेंट नहीं है। वो वाली मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि मैं संसार में आया क्यों। कुछ के लिए तो 3 ऑफ कप्स के साथ हर्मिट की एनर्जी है, जैसे संसारिक प्रलोभनों से इंसान दूर हो जाता है ना, वो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि ये शादी ब्याह, ये दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत एहसास, ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, इसके लिए मैं बना ही नहीं हूँ। मेरा कुछ लाइफ पर्पस अलग है, मेरा कुछ सोल पर्पस अलग है, मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है। क्योंकि हर्मिट बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइस, हर्मिट की एनर्जी में आना आसान बात नहीं है। हर्मिट के अंदर है टोटली चेंज। अगर आप बहुत फैशनेबल रहे हैं ना, तो हो सकता है इस समय बिल्कुल सफियाने कपड़े पहनने शुरू कर दिए हों आपने, बिल्कुल कुर्ते पजामे में आ गए हों, कहीं ना कहीं ग्रे हेयर है तो ग्रे ही रहने दे रहे हैं, कोई डाई करने का मन नहीं है। समझ रहे क्या बात कर रही हूँ मैं, बहुत चेंज कहीं ना कहीं।
बिल्कुल भगवान को सरेंडर कर देना कि यार ये सब कुछ दिखावा है, ये ड्रेसअप करना, ये फैशनेबल कपड़े पहनना, बालों में कलर करना, वास्तविकता जो है कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं रूबरू होते मुझे दिखाई दे रहे। देख रहे हैं हाथ में एक डंडा है और ये जिसे लालटेन बोलते हैं, देख रहे हैं सोल सर्चिंग कहीं ना कहीं। ओ माय गुडनेस, बहुत पावरफुल एनर्जी है। कुछ के लिए तो गाइस मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, आपने सब कुछ छोड़ दिया, यारी दोस्ती प्यार, टोटली अकेलेपन में आप, मुझे साधु वाली अवस्था होती है ना, हरमिट, वो दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। कुछ के लिए ये एनर्जी है। लेकिन गाइज एक एनर्जी मुझे देखे ये पिक हो रही है, अगर आप ये सोच रहे थे कि यार मेरी कभी शादी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हरमिट मुझे बता रहे हैं अगर आप 50+ भी हैं ना तो हो सकता है आप अनमैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में रहे होंगे, आपकी यारी दोस्ती हुई होगी, आपके अफेयर रहे होंगे, लेकिन जिसे कहूँगी कोई वर्कआउट नहीं किया, शादी आप तक आपकी नहीं हुई, तो अब आप, मुझे आपकी शादी होती दिखाई दे रही है। आपके घर में मुझे ढोल नगाड़े बजते दिखाई दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार वाले जनों के साथ खुशियाँ मनाते दिखाई दे रहे हैं। महादेव करें आप सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, क्योंकि आपका अकेलापन गाइस कहीं ना कहीं दूर होने वाला है। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, होने वाला है कहीं ना कहीं। कुछ के लिए सितंबर का महीना और कुछ के लिए मार्च और अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा। कोई ना कोई आपके घर में सेलिब्रेशन जरूर होगा गाइस, कोई ना कोई सेलिब्रेशन, ठीक है। रेड कलर जिन्होंने भी वेयर करा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिए। 3 नंबर भी आपको पता है विजडम का कहीं ना कहीं गुरुदेव का है, और गुरुदेव कहीं ना कहीं शादी के कारक होते हैं, आपको पता है। मंगल और गुरु की किसी की युति हो सकती है गाइस कुंडली में। अगर आपको अपनी कुंडली का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, अध्ययन है, मंगल और गुरु, या मंगल के घर में गुरु बैठे हैं, गुरु के घर में मंगल बैठे हैं, अगर ऐसे ट्रांजिशन कुछ हो रहा है, मर्ज हो रहे हैं, युति बन रही है, सब सप्तम योग है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पक्का शादी होगी आपकी। स्पेशली जो मांगलिक है ना, मांगलिक दोष वाले, पूर्ण मांगलिक है या पार्शल है कहीं ना कहीं, उनकी शादी मुझे पक्की होती दिखाई दे रही है। अल्फाबेट बताऊं तो कम से कम DNRAW अभी तक मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए, और क्या एनर्जी पिक हो रही है? S भी हो सकता है, लेकिन S मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। M वाले मुझे बहुत उदास और परेशान दिखाई दे रहे हैं। MOD, M फॉर मीनाक्षी हो सकता है किसी का नाम, D फॉर किसी का नाम देवेंद्र हो सकता है, D फॉर डैनी, समझ रहे हैं ना आप। कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। कुछ के लिए तो गाइज मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है, देखिए भगवान ना करे, लेकिन मुझे एनर्जी पिक हो रही है आप 3 रिलेशनशिप में रहे हो, या आपके 2 से 3 अफेयर रहे हो, लेकिन सक्सेस किसी में नहीं मिली। जिसे कहते हैं ना शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बेशक आपकी 2 शादी हो चुकी हैं, आप थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या रीमैरिज के लिए देख रहे हैं, या शादी से पहले 2 3 आपके अफेयर रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे कहीं आपकी सक्सेस नहीं दिखाई दे रही। जिंदगी में अकेलापन ही दिखाई दे रहा है आप अकेले ही। कहने को कोई कह सकता है, टैग लगवाए कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देखती हूँ क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है, अदरवाइज जो भी पर्सन आपके माइंड में है गाइस, उनके लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है। देखिए यहाँ पर हरमिट है, 3 ऑफ कप्स है, कुछ के लिए मुझे एज गैप भी दिखाई दे रहा है। 9 से 9, 10, 11, 12 साल का एज गैप भी हो सकता है जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं। कुछ के लिए 9 नंबर बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। 9 नंबर, 9 सितंबर का महीना, समझ रहे हैं आप। चलिए, और क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं? प्लीज महादेव गाइड मी, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या फील कर रहे हैं? ओके, करली की एनर्जी है। इस इंसान ने बहुत मैसअप किया, कहीं ना कहीं बहुत भंड मचाए हैं, जिंदगी को कहीं ना कहीं उलझा कर रख दिया। मैंने कहा है ना, फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये इंसान सोल सर्चिंग में लगा रहा कि आपके साथ इस इंसान का रिश्ता क्या है, आप इसके फ्रेंड्स हैं, ये इंसान आपसे अफेक्शन में है, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो चुकी हैं। इस इंसान को कुछ समझ नहीं आया था और आपको ऐसे लगता था मेरी ज़िंदगी आज भी उलझी पड़ी है। कुछ के लिए मैंने कहा है ना, आपकी ज़िंदगी आज भी उलझी पड़ी है। आपको लग रहा है कि यार कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी। तो कुछ के लिए आप बहुत इल्यूजन कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गाइस शादी आपकी होनी है पक्का।
और इस इंसान को ये लग रहा है जो रिश्ते कहीं ना कहीं उलझ चुके हैं ना, कहीं ना कहीं उन्हें कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि मैंने कहा हरमिट बहुत डीप थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा। हरमिट बहुत समय लेता है सोचने के लिए। इस समय ये बंदा बंदी गाइज अकेला है बिल्कुल, कहीं ना कहीं। बेशक इनके पास फ्रेंड्स हैं, बेशक इनके पास इनके सिबलिंग्स हैं, बेशक इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये बंदा बंदी अकेला है। या अकेले में कहीं ना कहीं आपके लिए गाने सुनते हैं, गानों का अर्थ भी समझते हैं, डीप सर्चिंग करते हैं, मेडिटेशन, योगा, जिमिंग मुझे करते दिखाई दे रहे हैं कि यार वाकई इस इंसान से मेरा रिश्ता है क्या, क्यों मैं इस इंसान से मिला, अगर इस इंसान से मेरा मिलन नहीं होना था तो मुझे इस इंसान से क्यों मिलवाया गया। ऐसी डीप थिंकिंग मुझे करते चचा चनेरा दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ महादेव, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ महादेव गाइड में। कुछ के लिए आप या आपके पर्सन के हेयर गाइस करली हो सकते हैं और शॉर्ट हेयर हो सकते हैं। मेल है तो डेफिनेटली शॉर्ट ही होंगे, लेकिन फीमेल अगर आप हैं तो करली हेयर हैं बहुत ज़्यादा और शॉर्ट हैं। कुछ के लिए जेड ब्लैक है, हो सकता है कलर करते हैं, डाई करते हैं, क्योंकि हरमिट मैंने कहा है कहीं ना कहीं बालों में कलर करवा ही देता है। न्यू की एनर्जी है कुछ के लिए गाइस। न्यू की एनर्जी ये बताती है ब्रांड न्यू बिगनिंग, नए तरीके से शुरुआत कैसे की जाए, इस बारे में ये इंसान बहुत सोच रहा है। कुछ के लिए गाइस आप या आपके पर्सन ने हो सकता है कोई व्हीकल खरीदा है या कोई खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, स्पेशली रेड कलर की। तो गाइस या तो आपने खरीदी है, आपके घर में किसी ने खरीदी है, या आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले कम से कम 6-7 महीने के अंदर अंदर मुझे एनर्जी पिक हो रही है आप अपनी गाड़ी के मालिक होंगे, अपनी गाड़ी के हकदार। अदरवाइज ये इंसान कहीं ना कहीं नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल। रेड कलर मैंने कहा मंगल का है, मंगल का दोष मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइज। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे मांगलिक दिखाई दे रहे हैं, जिनके कार्यों में रुकावट आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आते ही हैं। मांगलिक वाले जो बच्चे होते हैं ना गाइज, उनके में आते ही हैं कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, स्पेशली अगर मंगल आपके 4th हाउस में है और 8th हाउस में है कहीं ना कहीं, तो बहुत परेशान करते हैं गाइस। 7th हाउस के हैं, डीले तो करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ थोड़ा इंसान को स्टेबल बनाते हैं। और क्या फील कर रहे हैं प्लीज, हो सकता है आप और आपके पर्सन दोनों ही मांगलिक हैं, ये भी हो सकता है। ये चचा चनेरा भी जो कुंवारे बैठे ना इतने साल से, रिलेशनशिप में बहुत रहे होंगे, यारी दोस्ती बहुत की होगी, अफेयर बहुत किया होगा, लेकिन फिर भी अकेले हैं कहीं ना कहीं। और क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी। लाइट, ओके मैंने कहा हरमिट की एनर्जी है, डिवाइन से अलाइनमेंट हो रही है इस इंसान की, डिवाइन कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं इस इंसान को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस इंसान की हुई है गाइस। आपसे अलग होने के बाद कहीं ना कहीं इस इंसान को, मैं कह रही हूँ बहुत कुछ इन्होंने झेला है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। ये इंसान बहुत लंबे समय तक अकेले रहे हैं, डीप थिंकिंग करी है, जिस वजह से इस इंसान को अब समझ आ रहा है कि आप हैं इसके लिए जो इस दुनिया पर आए हैं, आपके लिए इस इंसान को बनाया कहीं ना कहीं। लाइट, कुछ के लिए फैदर, इस इंसान को फैदर दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, या एंजल इस इंसान को पुश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि भैया जाओ, जो कबाड़ा मचा रखा है ना, जो रायता तुमने फैलाया है अपनी ईगो से, उसे सही करो जाके। और क्या इंटेंशन है प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्लीन की एनर्जी, आंखों के आगे जो पर्दे थे ना कहीं ना कहीं वो हट चुके हैं, अब इस इंसान को क्लैरिटी नज़र आ रही है वाकई में, क्योंकि जब इंसान की डिवाइन से अलाइनमेंट होती है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, उसे क्लैरिटी ऑटोमेटिकली नज़र आने लगती है। अब इस इंसान को कहीं ना कहीं क्लैरिटी नज़र आ रही है इस रिश्ते की और आपकी और आप दोनों के प्यार की। और क्या ट्रू इंटेंशन है प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी। ड्राई, सूख गए हैं गाइस, कोई है ही नहीं प्यार देने के लिए, इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। जितना कहीं ना कहीं इस इंसान को सिर पर आपने चढ़ाया ना गाइस, उतना कोई चढ़ा नहीं रहा है। और आपने सिर पर चढ़ा तो दिया, अब इस इंसान को उतरना मुश्किल हो रहा है कि मैं उतरूं कैसे, क्योंकि जो प्यार जो रिस्पेक्ट आपने इस इंसान को दे दी है ना कहीं अब ये इंसान हैबिचुअल हो गए, इन्हें आदत पड़ गई है कहीं ना कहीं उस प्यार की। अब आपने जब अपने हाथ खींचे हैं तो गाइस कहीं ना कहीं सूखापन आ गया। कुछ के लिए आप या आपके पर्सन की स्किन बहुत ड्राई हो सकती है गाइस, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो, या इन दिनों बहुत ड्राई हो रही है आपकी स्किन। आप या आपके पर्सन बहुत पेट लवर हो सकते हैं, ब्लैक कलर या वाइट कलर का कोई पेट हो सकता है, या पेट हो सकता है ये इंसान आपको कोई गिफ्ट भी कर दे, आपको पसंद होगा। और क्या इंटेंशन है, लाइट, यहाँ भी लाइट की एनर्जी है, यहाँ भी लाइट की एनर्जी है। मैंने कहा है पक्का इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, या ये इंसान गो थ्रू कर रहे हैं गाइस, डीप एनालिसिस कर रहे हैं आप दोनों के बारे में, कहीं ना कहीं डीप एनालिसिस कि आप दोनों को मिलवाया क्यों गया, क्या रिश्ता है। इतने लंबे समय अकेले रहने के बाद इस इंसान को फाइनली समझ आ रही है कि यार आप इसके लिए बहुत पेशेंस है कहीं ना कहीं। अब इन्हें लाइट दिखाई दे रही है, इस रिश्ते में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है।
चलिए फाइनली टैरो से देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या करंट एनर्जी। कुछ के लिए गाइस लाइट की एनर्जी मुझे बताते दिन के समय में इस पर्सन का कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। कुछ के लिए ये एनर्जी पिक हो रही है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है लाइट एकदम से आपके घर की चली गई है या चली गई थी तो एकदम से आ गई है। कुछ ये भी एनर्जी ब्लिंक कर रही है लाइट, कुछ ना कुछ साइन हो सकते हैं। ठीक है, क्या एनर्जी है प्लीज़ महादेव गाइड मी। कुछ के लिए इस इंसान को ये समझ आ रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई लाइट लाता है, कोई उजाला लाता है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, अदरवाइज इस इंसान की ज़िंदगी खाली है। हरमिट में मैंने कहा है बिल्कुल खालीपन है गाइस। इंसान जिसे कहते हैं ना चलता फिरता पुतला, वो वाली एनर्जी है, या आप हैं या आपके पर्सन है। रिलेशनशिप में रहने के बाद भी, अफेयर में रहने के बाद भी, हो सकता है शादी होने के बाद भी, कुछ के लिए मैंने कहा 3 शादी भी आपकी हुई होंगी गाइस, लेकिन सफलता किसी में नहीं मिली, फिर भी अकेलापन है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या करंट एनर्जी है। क्रॉस रोड पर हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं भाई, आऊँ या ना आऊँ, क्या करूँ, रहा भी नहीं जा रहा और सहा भी नहीं जा रहा। ओए होए चचा क्या बात है, क्या करंट एनर्जी है प्लीज़ महादेव गाइड मी। करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ महादेव गाइड मी। करंट एनर्जी है हाई प्रीस्टिस। ओके, इस इंसान ने गाइज आपके लिए किसी ना किसी टैरो का रीडर से रीडिंग जरूर ली है। ये कोई ना कोई प्रिडिक्शन जरूर कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में मामले कैसे सुलझ सकते हैं। कुछ के लिए हाई प्रीस्टिस मुझे ये बताती है आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है। कुछ का नाम आप या आपके पर्सन का बी या जे से हो सकता है, या टैरो का रीडिंग आप बहुत देख रहे हैं। कुछ के लिए गाइस मैंने कहा आपको लाइट दी जा रही है, आप किसी रिलेशनशिप से फ्री होकर हो चल सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है टैरो का रीडर बनना चाह रहे हैं और आप बन भी सकते हैं। कहीं ना कहीं टैरो का रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इंप्रूव हो रही है, आप मेडिटेशन योगा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे लाइफ का पर्पस कुछ अच्छा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इन प्रलोभनों से, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर बिल्कुल एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। हाई प्रीस्टिस पता है कितनी पावरफुल है, हर्मिट और कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टिस, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस इस इंसान के साथ आपका, बहुत स्पिरिचुअल। यहाँ मुझे कोई लस्ट नहीं दिखाई दे रहा, कोई फिजिकल डिज़ाइन नहीं दिखाई दे रही, ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। अगर मैं कहूँ ना टेलीपैथिकली ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, और आप भी इस इंसान की वाइब्रेशन कैच करते हैं, आप भी पिक करते हैं। हो सकता है अचानक आपको रोना आता होगा तो समझ लीजिए ये इंसान कहीं ना कहीं रो रहे हैं, इसकी वाइब्रेशन आप पिक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओ माई गुडनेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं। आपका चुप हो जाना इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत बेचैन कर रहा है। इस इंसान की मैं कह रही हूँ इंट्यूशन इसे गवाही दे रही है कि यार इसका दिल टूटने वाला है, हो सकता है आप इसे माफ़ ना करें, क्योंकि आप हो सकता है ऐसे साइलेंट जोन में कभी गए नहीं हैं, क्योंकि ये इंसान आपको जानता है कि आप ऐसे नहीं है। 2 नंबर वाले गाइस जो इंसान होते हैं, मैंने हमेशा बताया है, देखिए वो तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना जोड़ियाँ आसमान से बनकर आती हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ अगर कहते हैं ना बेस्ट पर्सन या बेस्ट पार्टनर आपको चूज करना है तो कहीं ना कहीं 2 अंक वाले जो इंसान होते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बहुत वफादार रहते हैं, जिनका भी रूलिंग नंबर 2 होगा, चाहे 11 हो, चाहे 29 हो, चाहे 20 हो या 2 हो, किसी भी तरीके से 2 अंक आना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंसान स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट के साथ रिश्ते को निभाते हैं, और सबसे बड़ी बात है अपने पर्सन को टूट के प्यार करते हैं। ये इंसान मैं कह रही हूँ इस हद तक प्यार करते हैं कि सामने वाला इरिटेट होने लगता होगा कि यार ये इंसान है कैसा, मतलब मैं इसे ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ये इंसान मेरे ऊपर प्यार लुटाया जा रहा है, क्योंकि उनकी आदत होती है। मून से कनेक्ट होते हैं ना कहीं ना कहीं, चंद्रमा, बहुत शीतलता, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल ये इंसान होते हैं कहीं ना कहीं। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में किनका भी 2 है गाइस। हाई प्रीस्टिस कहती है पाइसिस, मीन राशि, बहुत ज़्यादा गहराई में ये इंसान गाइस सोचा है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को पता है कि इसे आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, आप कहीं ना कहीं दिल तोड़ने वाले कहीं ना कहीं वो इंसान नहीं थे कि आपका दिल तोड़ा जाए। आज जो आप इस एनर्जी में ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं ग्रेप्स है पीछे, अंगूर,
देख रहे हैं, मैंने हमेशा कहा अंगूर की खेती गाइस बड़ी मुश्किल होती है। इन्हें पता है अब आपकी इस चुप्पी को कहीं ना कहीं भंग करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस एनर्जी में है ना, हाई प्रीस्टिस एनर्जी होती है सेल्फ लव में। मैंने कहा है आप अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी साइकिक एबिलिटीज पर काम कर रहे हैं। इस इंसान को पता है या तो आप टैरो का रीडर हैं या टैरो का रीडिंग बहुत देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ भी टैरो लिखा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, इस यहाँ देख रहे हैं प्लस का साइन है, या तो आप क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन नहीं भी है, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है कि वास्तव में मेरा लाइफ पर्पस कुछ अलग है। इस दुनिया पे आने के लिए मैं सिर्फ शादी ब्याह प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ, मेरा कुछ लाइफ पर्पस अलग है जिस पर आप मुझे काम भी करते दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है किसी इंसान से बिल्कुल ही आपने कॉर्ड कट्स कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टिस के साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स का आना अंदर से जख्मी है। कहीं ना कहीं दिल कौन तोड़ता है, सामने से वार कौन करता है? अपने पीठ पर पीछे वार दुश्मन करते हैं, सामने वार वो करते हैं जिन्हें आप दिल में जगह देते हैं, जो दिल में आपके रहते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपके दिल को तोड़ा है, जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, जिस वजह से आज आप इस एनर्जी में हैं, जिससे कहीं ना कहीं मैं कहूँगी बिल्कुल सांसारिक प्रलोभनों से विमुक्त हो गए हैं और आपका लाइफ पर्पस कुछ अलग मुझे जाता दिखाई दे रहा है। अगर इस इंसान की बात करूँ तो इस इंसान को पता है इसने आपका दिल तोड़ा है, आपको थर्ड पार्टी में डाला है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आज आप इस एनर्जी में हैं जो इतने मिस्टेरियस और सीक्रेटिव हो गए हैं। आपका कुछ अता पता ही नहीं है, आप रहस्यवादी होते हैं ना कहीं इंसान गाइस, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओए होए, बहुत पावरफुल एनर्जी है। अब ये इंसान चाह रहा है नई शुरुआत करना, और नई शुरुआत करने के लिए देख लो फ्रॉक पहन के घूम रहे बंदे को। इतनी होश नहीं है भैया, ठंड लग जाएगी, ठंड लग गई ना कोई दवाई देने वाला नहीं है तुझे। अभी गाइज आपको इस इंसान की एनर्जी कुछ भी नहीं समझ आ रही होगी, आपको लग रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये रहस्यवादी बने हुए हैं कहीं ना कहीं, ये बहुत सीक्रेटिव बने हुए हैं और सोच बहुत रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि इनका दिल टूट रहा है। इनका दिल टूट रहा है आपकी एनर्जी से, कि आप कहीं ना कहीं बहुत शांत हो गए हैं और आपकी एनर्जी इस इंसान को बिल्कुल मैं कह रही हूँ पसंद नहीं आ रही है। बहुत हार्ड एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स गाइस कहीं ना कहीं मुझे ये भी एनर्जी देख रही है, साथ में हाई प्रीस्टिस से आपके घर में हो सकता है कोई हार्ट पेशेंट है, आपकी मदर है या बड़ी कोई बहन हो सकती है, भाभी हो सकती हैं, या हार्ट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट पेन हुआ है किसी को, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी, या आपके पर्सन का हो सकता है गाइस। ब्लड प्रेशर हाई रहता है इनका, बीपी वगैरह, हार्ट में ब्लॉकेज है किसी ना किसी के, मुझे ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। कुछ के लिए तो मैंने कहा है मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, आप किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं, आपको दुनिया कहती होगी बहुत घमंडी और बहुत अकड़ू इंसान है गाइस। आपके पीठ पीछे ये बातें होती होंगी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत अकड़ू है, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपका पर्पस कुछ अलग है गाइस। आप इन दिनों ऐसे बने हुए हैं, आपके रिलेटिव्स भी कहीं ना कहीं आपको देखकर शॉक्ड है कि इस इंसान को हुआ क्या है। कहीं ना कहीं वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई, पीस शांति शांति ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। ओ माय गुडनेस, प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ महादेव। हेरोफेंट, ओ माय गुडनेस, ये रीडिंग किसकी निकल कर आई है गाइस? ये रीडिंग किसी आम बंदे की रीडिंग नहीं है गाइस, मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। ये रीडिंग किसी आम बंदे की नहीं है। हेरोफेंट, हाई प्रीस्टिस एंड हर्मिट। ओ माय गुडनेस, देख रहे हैं हेरोफेंट, हाई प्रीस्टिस और हर्मिट, अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, इनिशियल एच है कहीं ना कहीं, तीनों में एच है, तीनों ही बहुत स्पिरिचुअल हैं गाइस। आपका जन्म तो गाइस किसी और ही पर्पस के लिए हुआ है, आपका जन्म तो मैं कह रही हूँ इन कामों के लिए हुआ ही नहीं है। और अगर ये जो इंसान है ना गाइस कहीं ना कहीं जिससे आप डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कहीं ना कहीं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। इस इंसान को मैं कहूँगी ये इंसान पहले किसी ज़माने में फर्श हुआ करते थे, आज बिल्कुल अर्श पर हैं। अगर ये अर्श पर हुआ करते थे ना बहुत, आज ये फर्श पर हैं कहीं ना कहीं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन, ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है जिनका भी है गाइस, ये बिल्कुल मैं कह रही हूँ फेटेड कनेक्शन है, स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं आप एक दूसरे से। ओ माय गुडनेस गाइस, हाई प्रीस्टिस और हेरोफेंट, हे भोलेनाथ, किसकी रीडिंग आई है गाइस? ये
मुझे तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, किसी गुरु के सानिध्य में गाइस आप गए हैं, किसी गुरु ने, किसी मेंटोर ने आपको गाइड करा है, या किसी टैरो का रीडर को ही आपने गुरु माना है और उनकी बातों से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर आप कहीं ना कहीं अपनी सोल सर्चिंग के लिए निकल रहे हैं गाइस। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी आ रही है, लेकिन यहाँ किसी गुरु का सानिध्य मिला है आपको, किसी ने आपको गाइड किया है, जरूर आपके पर्पस के बारे में आपको बताया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको अपने पर्पस का पता चला है कि यार मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। और अपने पर्पस के लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा, जिसे कहूँगी ना, बहुत ही स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं यार। गुरु का सानिध्य कहीं ना कहीं यार, या तो आपने किसी गुरु का नाम दान लिया है देखे, या फिर मैंने कहा टैरो कार्ड रीडिंग की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस आया है, जो आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं। वृषभ राशि आपकी या आपके पर्सन की भी हो सकती है। देखिएगा ये जो इंसान है ना कहीं इस इंसान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइड जरूर कर रहा है। मैंने कहा या तो डिवाइन की ही मर्जी समझ लीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन समझ लीजिए, आपके आंसुओं की पुकार समझ लीजिए, जो इस इंसान में इतना मेजर शिफ्ट आ रहा है। यहाँ पर हाई प्रीस्टिस, यहाँ पर कहीं ना कहीं हेरोफेंट। ये कोई आम बंदों की रीडिंग नहीं है गाइस, ऐसी रीडिंग आज तक मैंने नहीं की, मैं सच बता रही हूँ। हर्मिट आया है, हेरोफेंट आया और हाई प्रीस्टिस आया है। ओ माय गुडनेस, पेज ऑफ सोर्ड्स। कुछ के लिए आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, कुछ के लिए गाइज आप दोनों ही मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पर दिखाई दे रहे हैं। लिटरली कोई यहाँ पर लॉयर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई एलएलबी का कोर्स कर रहा है, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, डीन वगैरह हो सकते हैं, यहाँ पर है। कुछ के लिए हो सकता है आप डॉक्टर हैं और जिससे आप डील कर रहे हैं कोई नर्स या सिस्टर हो सकती हैं, ये भी मुझे एनर्जी। ये डायनेमिक ऐसी बन रही है जिसमें बहुत एज गैप है कहीं ना कहीं। कोई यहाँ पर प्रिंसिपल है तो कोई टीचर है, कोई यहाँ पर डॉक्टर है तो कोई सिस्टर है, कोई यहाँ पर टीचर है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। ये डायनेमिक ऐसी बन रही है, अदरवाइज एज गैप भी है आपके बीच में। और कुछ के लिए गाइस ये इंसान मैरिड है और हो सकता है आप अनमैरिड हैं, या आप अनमैरिड हैं तो ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है मैरिड है। ये डायनेमिक कुछ अलग है भाई, ये डायनेमिक कुछ अलग है। कुछ के लिए गाइस ये इंसान, मैं ये बता दूं, हेरोफेंट मुझे ये बताता है, देखिए ये इंसान ऐसे हैं कहीं ना कहीं जिन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं, या इन दिनों मुझे आपकी एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि आपको लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, आपको एक एडमायर दिया जा रहा है, आपकी डिज़ायर बढ़ रही है, गुरु का ओहदा आपको दिया जा रहा है। नहीं तो आने वाले समय में गाइस कहीं ना कहीं आप इस मुझे पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने मुंह से किसी के लिए दो शब्द निकालेंगे ना, दुनिया बहुत खुशी खुशी सुनेगी उन्हें। कुछ के लिए गाइस टैरो का रीडिंग की मुझे एनर्जी पिक हो रही है, या तो आप टैरो का रीडिंग सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, या बीच में हो सकता है आपने टैरो का रीडिंग की थी या किसी वजह से बंद कर दी है क्योंकि आप फिर संसारिक प्रलोभनों में फंस गए थे, प्रेम मोहब्बत इस चक्कर में। लेकिन अब मुझे आपका पर्पस कुछ और दिखाई दे रहा है। अदरवाइज इस इंसान की बात करूं तो गाइस ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत चेंज हुए हैं, बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं। यहाँ 5 नंबर का कार्ड है, मरकरी का कार्ड है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आता दिखाई दे रहा है। लिटरली ये इंसान कहीं ना कहीं अब शादी का इरादा रख रहे हैं आपसे, शादी का। यहाँ मुझे कोई भी अब ऐसी टेम्परेरी एनर्जी नहीं पिक हो रही है। कुछ के लिए गाइस हो सकता है सिंगल, इस इंसान की ना फैमिली भी बहुत ट्रेडिशनल है गाइस। ये कोई ऐसे इंसान नहीं है, ये जैसे रूढ़िवादी इंसान होते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, मैं वो बोल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा या तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन का आप वो दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, ये इंसान क्रिश्चियन, कोई प्रीस्ट वगैरह होते हैं ना, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। आप ऐसे हो सकते हैं, आप दोनों स्पिरिचुअली तो कनेक्ट हैं लेकिन बहुत डिफरेंसेस है। कास्ट, रिलीजन का हो सकता है, कल्चर का हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया एज का हो सकता है, फाइनेंस स्टेटस का हो सकता है। ये इंसान एक अच्छी पोस्ट पर मुझे दिखाई दे रही है, उस इंसान को लोग सुनना पसंद करते हैं। ये ऐसे इंसान नहीं है गाइस, और इन दिनों तो कोई ना कोई इन्हें गाइड जरूर कर रहा है। देखिए ये किसी मेंटोर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी पंडित से, किसी ज्योतिष से कहीं ना कहीं पुष्टि करने के बाद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। कुछ के लिए ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर देख लीजिए पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, स्टॉक किया जा रहा है, आपको नज़र आपके ऊपर ही रखी जा रही है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओ माय गुडनेस गाइस, मुझे आज क्या हुआ है इस रीडिंग को देखकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। इतना स्पिरिचुअल कौन है आजकल? कुछ में से मैंने कहा साइकिक हीलर, सोशल वर्कर आप हो सकते हैं, चैरिटी करना बहुत पसंद है आपको या बहुत पसंद करने लग गए आजकल।
ओ माय गुडनेस, ये इंसान बहुत चेंज हुआ है गाइस, बहुत चेंज हुआ है। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान का बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज करा है, बिल्कुल चेंज करा है कहीं ना कहीं। ये एक हाई ऑनर पर मुझे दिखाई दे रहे इंसान जो भी है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है दिल। ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, ये मेजर चेंज है गाइज, ये मेजर चेंज है कहीं ना कहीं। ये कनेक्शन कोई आम कनेक्शन है ही नहीं। देखिए जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं ना, अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो ये कनेक्शन कोई आम नहीं है। आपके जाने के बाद जो इस इंसान की दुर्दशा हो रही है वो मैं आपको बयां कर ही नहीं सकती गाइज। एक 5 ऑफ कप्स है, एक 10 ऑफ सॉर्ड्स है। हालत देख रहे हैं, ये इंसान मुझे इतने पेन में, इतने दुख में, इतनी तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं जिससे मैं कहूँ ना ये ठीक से उठ भी नहीं पा रहे हैं गाइस। तो वो एनर्जी है कहीं ना कहीं। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स मैंने बताया, दिल जख्मी है, यहाँ कहीं ना कहीं पूरी बॉडी जख्मी है। देखा था 3 ऑफ सॉर्ड्स के अंदर, देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। ये है इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ, आपको फेस भी थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा है, पूरी ब्लैक एनर्जी, नेगेटिविटी। आपके जाने के बाद इस इंसान की लाइफ में इतना मेजर चेंज आया है, इतना मेजर चेंज आया है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के 5 साल या 3 साल कहीं ना कहीं सोच विचार में निकाले हैं। आपके जाने के बाद ये इंसान टोटली अकेला है गाइस, कि इसने आपका दिल तोड़ा कैसे। और आपका दिल तोड़ने के बाद जो इस इंसान को कहीं ना कहीं सहन करना पड़ा है ना, उसे इस इंसान को कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि आप वाकई इस इंसान के लिए बने थे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है। कुछ के लिए इस इंसान का हेल्थ इशू चल रहा है, मेजर चेंज इस इंसान की लाइफ में आ रहे हैं, कुछ सीवियर प्रॉब्लम मैंने कहा, या हार्ट की एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। देख रहे हैं, भगवान ना करे इन्हें कभी हार्ट अटैक आया होगा, इस हो सकता है कोई कार्डियक अरेस्ट। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन जो मुझे एनर्जी गाइस यहाँ पर पिक हो रही इस इंसान की, हो सकता है कोई एंजियोग्राफी हुई है, कोई एंजियोप्लास्टी हुई है, ये इंसान किसी रिकवरी फेज से बाहर आ रहे हैं। इस इंसान का किसी कोई एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से गिर गए हैं, किसी स्कूटी से गिर गए हैं, देखिए प्लास्टर भी बंधा हुआ है। हो सकता है शोल्डर पेन है इस इंसान के, कोई प्लास्टर बंधा हुआ है। साइटिका का पेन हो सकता है, पैरों में दर्द है, स्वेलिंग है, ये सर्वाइकल पेन है, और ये देख रहे हैं बैकबोन कहीं ना कहीं उठ नहीं पा रहा है ये बंदा बंदी गाइस। कुछ के लिए आपकी एनर्जी हो सकती है। इस इंसान की लाइफ से जाने के बाद हो सकता है इस फेज से अब, हाँ जिसे कहते हैं ना 10 तलवारें कहीं ना कहीं पूरी बॉडी पर जिसके गाइस गड़ी हुई हैं, वो इंसान ठीक से उठ पाएगा। वो इंसान, मैं कह रही हूँ, इतने पेन में होगा मैं आपको बता भी नहीं सकती। पेन किसी भी तरीके से दिया जा रहा है, अपनों से धोखा, जिस वजह से जिनकी बातों में आकर आपको छोड़ा गया था ना, वहाँ से धोखा मिला है कहीं ना कहीं। अपने, मैंने कहा, दिल पर वार करते हैं और पीठ पीछे हमेशा गैर वार करते हैं। जिन्हें इस इंसान ने अपना समझा ना, जिसकी वजह से आपको छोड़ कर गया, उन्होंने इस इंसान को ऐसी तकलीफ दी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स है कहीं ना कहीं, एक तलवार नहीं है, 10 तलवार है कहीं ना कहीं। आप इस इंसान का पेन कहीं ना कहीं महसूस नहीं कर सकते कि ये इंसान किस पेन में। 5 ऑफ कप्स कहता है ऑप्शन की कमी नहीं है, आज भी बहुत ऑप्शन है, लेकिन जो समय, जो प्यार, जो पल, जो मेमोरीज आपके साथ बताई, वो फ्लैशबैक, एक नॉस्टैल्जिया इस इंसान को हो गया कहीं ना कहीं, कि यार आप इस इंसान से दूर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वास्तव में इस बंदे को बाप की कदर महसूस हो रही है कि आप इसके लिए क्या रहे हैं और क्या है। कहीं ना कहीं बिल्कुल इस इंसान की दुनिया खाली है। 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना वो एक सॉन्ग है गाइस, उस पे ये 5 ऑफ कप्स जिसे मैं कहूँगी ना बिल्कुल अकेलापन। तेरी याद में पागल पल पल रोता है, बिन तेरे ना जागे ये ना सोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले, हारे 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 हम तो दिल से हार चुका है ये इंसान गाइस, टोटली हार चुका है। अब ये देख लीजिए, जिस इंसान का दिल जख्मी है और जिस इंसान की पूरी बॉडी जख्मी है, उस इंसान के अंदर बचा क्या गाइस। मेजर चेंज इस इंसान के अंदर आए, मेजर चेंज कहीं ना कहीं। मुझे नहीं पता किसकी रीडिंग है, आज इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, बहुत पैसे को चाहा है, पैसे को इतना चाहा है पैसा बना लूं, पैसे के पीछे हो सकता है आपको छोड़ दिया। आज इस इंसान की इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ रही है कि मेरा यार, मेरा प्यार, मेरा सरकार मेरे पास आ जाए, फ़ोन नंबर की एनर्जी है। राहु ने कहीं ना कहीं हालत ख़राब कर रखी है।
कुछ के लिए हो सकता है राहु की कोई दशा चल रही है आपके पर्सन के ऊपर, या 4 नंबर इस इंसान का रूलिंग या डेस्टाइन नंबर हो सकता है। समझ रहे हैं? आज इतनी बेचैनी बढ़ रही है कि ये इंसान मुझसे दूर ना हो जाए, भगवान पैसा चला जाए मेरा, कुछ भी चला जाए मेरा, यार मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अकेलापन आपकी कहीं ना कहीं नाराजगी इस इंसान को सिखा रही है। देख रहे हैं बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी है, देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक ड्रेस में है कहीं ना कहीं। कुछ के लिए ब्लैक कलर आपका या आपके पर्सन का फेवरेट कलर भी हो सकता है। यहाँ भी 5 नंबर की एनर्जी, यहाँ भी 5 नंबर की एनर्जी है। और मेजर अरकाना कार्ड गाइस कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, 4 मेजर अरकाना ऐसे कार्ड आए हैं जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं। इसमें तो मैं ये कहूँगी, मैं कहूँगी ना अर्थ से लेकर फर्श वो ट्रांसफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं गाइस। ये छोटा मोटा नहीं, ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ओके, लवर्स भी आ गए, बस इसकी कमी थी कहीं ना कहीं, लवर्स। और ओके, डर रहे हैं आपसे प्यार का इजहार कैसे करें। जिस समय कहीं ना कहीं प्यार का इजहार आप कर रहे थे उस समय तो इस इंसान की प्रायोरिटी में आप थे ही नहीं, उस इंसान की नज़रों में आप थे ही नहीं। इन्हें लग रहा था ये तो दुनिया से बड़ा वेल्ला इंसान है, मेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा, इस इंसान के जाने से मेरी दुनिया रुकेगी नहीं, मेरी दुनिया थमेगी नहीं। ऐसे तो हजार हैं कहीं ना कहीं, ओए होए सारे कहीं ना कहीं घमंड की धज्जियाँ उड़ गई हैं। आप देख लीजिए 9 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स है। जो एंडिंग हो चुकी है ना कहीं ना कहीं इस इंसान को सोने नहीं दे रही है गाइस। ये इतने पेन में है कहीं ना कहीं, इस पेन को तो गाइस मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, मुझे नहीं पता ये किसके पर्सन की एनर्जी है, लेकिन इस इंसान के लिए गाइस दुआ कीजिए कि ये इंसान अपने दुख दर्द से कहीं ना कहीं बाहर आ जाए। मैं ये कहूँगी, मुझे पता है इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिए होंगे, क्योंकि बिल्कुल टोटली जो आप चेंज हुए हैं ना कहीं ना कहीं वो ऐसे नहीं हुए। जख्म तो इस इंसान ने दिए आपको थर्ड पार्टी में डाल के, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी क्योंकि यहाँ मुझे कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी नेगेटिव दिखाई दे रही है। ये इंसान वाकई बहुत दुख दर्द में, किसी का भी यार है गाइस, दुआ हम सब कर सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड देखे, यहाँ भी मंगल है कहीं ना कहीं। ये इंसान मुझे मांगलिक दिखाई दे रहे हैं या आप भी मांगलिक दिखाई दे रहे हैं। ये फेज़ आपकी लाइफ में हुआ है। हो सकता है इस इंसान के छोड़ के जाने के बाद आपको 9 महीने तक तो नींद नहीं आई होगी। रातों को कहीं ना कहीं उठ के बैठ जाते थे, अकेले में रोते थे, आंसू पूंछने वाला कोई नहीं होगा। कुछ के लिए देख रहे हैं ये इंसान बैठा जरूर है लेकिन उठ नहीं पा रहा। मैंने कहा है टांगों में प्रॉब्लम है, कर्मा हिट कर रहा है इस इंसान को। या तो इस इंसान के कोई चोट लगी है रिकवरी फेस में, या ये इंसान चल नहीं पा रहा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है इस इंसान के, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है फीमेल है तो, किडनी कोई इन्फेक्शन है, या स्टोन हो सकता है इस इंसान की। इनके दर्द पेन मुझे बहुत दिखाई दे। कुछ के लिए स्टोन पथरी बोलते हैं ना जिसे, वो मुझे एनर्जी भी। ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ ये समय चाहिए। इन्हें समझ आ गया है कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं कहीं ना कहीं। ये इंसान आपसे दूर होकर जी ही नहीं सकता। आप जी सकते हैं, आप पावरफुल हैं, आपके डिवाइन के साथ अलाइनमेंट है, क्योंकि हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हैं आप। आपकी इंट्यूशन आपको गवाही देती है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। ये इंसान एक दिन जरूर आएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बताती होगी। आज इस इंसान को समझ आ रहा है कि यार इस इंसान को फॉर ग्रांटेड लिया, इस इंसान को डोरमेट समझा, सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि लवर्स कहीं ना कहीं सेपरेशन को बताता है, आपसे अलगाव, आपसे दूरियां, आपसे डिस्टेंस ये इंसान नहीं बर्दाश्त कर पा रहा गाइस, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिथुन राशि आपके या आपके पर्सन की हो सकती है, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्ट है कहीं ना कहीं, मेंटली देख रहे हैं। ये जो फीमेल है ये ऊपर देख रही है, इसने सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दिया कि जो करोगे परमात्मा आप ही करोगे, मुझसे जितना हुआ मैंने किया, अब नहीं। और ये कहीं ना कहीं सही देख रहा है, इसका ध्यान अब आपकी तरफ है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर कैसे सकते हैं, आप इसकी लाइफ से जा कैसे सकते हैं। दिमाग में तो गाइस कहीं ना कहीं लवर्स है, अट्रैक्शन आप दोनों का एक दूसरे के लिए रहा है, चाहे कितने ही डिफरेंसेस रहे आप दोनों के बीच में। लवर्स कहीं ना कहीं ये बताते हैं, कुछ के लिए एज गैप हो सकता है, कुछ के लिए कास्ट रिलीजन कल्चर मैंने बताया, कुछ के लिए ये इंसान काले पीले नीले हो सकते हैं, आप बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन के, या ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, आप थोड़े डाउन हो सकते हैं। कैसे भी लीजिएगा लेकिन डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, आए तो कैसे आए। अगर ये इंसान आपको तोहफा देता भी है ना, अपने दिल की बात बताता भी है, तो इसे डर लग रहा है अब आप रिजेक्ट कर देंगे किसी भी कीमत पर, आप इस इंसान को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। क्योंकि जिस पेन से आप निकले हैं वो पेन आपको ही पता है कि वो पेन क्या था रिजेक्ट करने का।
क्योंकि यहाँ पे आपने कोई 1-2 मौके नहीं दिए इस इंसान को, आपने 3-3 4-4 मौके दिए कि इंसान सुधर जाए, ये इंसान बाज आ जाए, ये इंसान ईगो छोड़ दे, ये इंसान समझ जाए, पर नहीं। चचा चनेरा तो कहीं ना कहीं हवा में गोते खा रहे थे गाइस। अब कहीं ना कहीं हवा ने इस इंसान को ऐसा लपेटा, नीचे गिरे धड़ाम, सिर भी फूट गया। अब ले लो मजे, सारा नशा निकल गया भांग के पकौड़ों का। अब देखते हैं आउटकम क्या निकल कर आने वाला है। ओ गाइड, आज की रीडिंग है माशाल्लाह। हर हर महादेव। क्या आउटकम है प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या आउटकम आने वाला है प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या आउटकम आने वाला है प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या आउटकम आने वाला है। आउटकम है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अब आपको चेस करेगा गाइस, लेकिन आप मुझे इसे सीधा मुंह देते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान की इनसिक्योरिटी आपको लेकर बढ़ रही है, ये को डिपेंड होते जा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इन्हें पता है इस इंसान ने आपको जब छोड़ा ना, जिसे कहते हैं लेफ्ट आउट ऑन द कोल्ड, आप जिस सिचुएशन से बाहर निकले हैं वो सिर्फ आपको ही पता है। वो पेन ये इंसान अब बेयर कर पा रहा है। कुछ के लिए यहाँ भी देख रहे हैं इस इंसान ने बैसाखियाँ पकड़ी हुई हैं। कुछ के लिए मैंने कहा है गाइस, हो सकता है इनके कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, मैंने आपको पहले कहा है। या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आप पे बहुत ज़्यादा को डिपेंड है, कोई पैरालाइसिस है आपके घर में, कोई फैमिली मेम्बर में से हो सकता है, आपके फादर या मदर में से किसी को कोई सिंड्रोम है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है। आपके ऊपर भी मुझे एक बहुत जिम्मेदारी, एक बर्डन दिखाई दे रहा है। इस इंसान को पता है कि आप भी ना कोई ऐसे नहीं रहे कि आपको सब कुछ बिल्कुल बना बनाया मिला, आप भी बहुत कठिन परिस्थिति से निकले गाइस। कोई घर वालों की जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, या आपके घर में कोई ऐसा, मैंने कहा है, कोई व्हील चेयर पर है या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, कोई आपका बच्चा हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब है, या कोई ना कोई रिकवरी फेस में है, किसी को चोट लगी है, कोई चल नहीं सकता। आप भी बहुत कठिन समय से निकले, लेकिन फिर भी इस इंसान पर आपने पूरा भरोसा किया था। अब इस इंसान की कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ को डिपेंडेंसी आपके ऊपर बढ़ती जा रही है, लेकिन आप मुझे इसे इग्नोर करते दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान अब आपको चेस करेगा। इन्हें पता है जब इसने आपको छोड़ा था कहीं ना कहीं आप पर क्या भी हो, समय आपके हाथ में है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक कहीं ना कहीं इस इंसान को बुला कर ला रहा है। कुछ के लिए देखिए यहाँ पर मैंने कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ भी बुक्स है, यहाँ भी बुक्स है, यहाँ भी बुक्स है, यहाँ भी बुक्स है। कोई यहाँ पर मैंने कहा है गाइस या तो वर्क फ्रॉम होम करता है, कोई टीचर वगैरह हो सकता है, कोई PhD होल्डर भी हो सकता है। बुक्स वगैरह मुझे हाथ में दिखाई दे रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून कहते हैं साइकिल आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है, कहीं ना कहीं लक आपकी साइड है। इस इंसान को वक्त ने कहीं ना कहीं आपकी कदर सिखा दी है कि आप इसके लिए क्या हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उससे ये इंसान बहुत डर रहा है। अब आप चूज करेंगे कि आपको इस इंसान को अपनी लाइफ में जगह देनी है या नहीं देनी। साफ और क्लियर बात है, ये इंसान तो आपको चेस करने वाला है, ये इंसान तो कहीं ना कहीं आपके पीछे आने वाला है। डिवाइन टाइमिंग आ ही चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून है कहीं ना कहीं। कुछ के लिए 10 दिन हो सकते हैं और कुछ के लिए गाइस 10 हफ्ते भी हो सकते हैं। ये इंसान जरूर आएगा। कुछ के लिए अक्टूबर का महीना बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिन हालातों में ये इंसान छोड़कर गया था ना, वास्तव में इसे कमी पता चल गई है कि बुरे हालात में छोड़कर इस इंसान ने कितना बड़ा पाप किया है आपके साथ। कुछ के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपसे पैसा बहुत लिया, पैसों की वजह से आपकी लाइफ में आया, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अपने रोने पिटने से आप पे बता दका के आपसे पैसा बहुत लिया हो और किसी थर्ड पार्टी में भागा हो। कहीं ना कहीं पैसे आपसे लिए हैं और मजे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को दिए हैं। कुछ की ये भी एनर्जी पिक हो रही है। आपके लिए ये इंसान सिर्फ और सिर्फ हो सकता है पैसों की वजह से आया हो, लेकिन अभी से वास्तव में समझ आ रही है कि गलत कर दिया कहीं ना कहीं। क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी। देखते हैं गाइस क्या ये इंसान मैसेज देना चाह रहा है। हर हर महादेव। डे बाय डे माई लव इज़ ग्रोइंग फॉर यू, तो दिन प्रतिदिन इस इंसान का प्यार अब आपके लिए बढ़ रहा है। आई फियर दैट आई हैव लॉस्ट यू, अब इस इंसान को समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि इस इंसान ने आपको हमेशा के लिए खो दिया, आप इसे कभी माफ़ करेंगे नहीं। हो सकता है इस इंसान ने अगर कांटेक्ट किया भी है ना, तो आपने इस इंसान को सीधा मुंह तो गाइस दिया नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी इसने आपको लव ऑफर ही दिया, लेकिन इस इंसान ने कांटेक्ट जरूर किया होगा या ये करेगा, और हो सकता है आप इसे चेस करने वाले तो नहीं है। ठीक है, एज अ फ्रेंड आप बातचीत कर लेंगे, लेकिन हो सकता है आप इसे माफ़ ना करें इतनी आसानी से गाइस। मिसिंग यू लॉट्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट का इरादा है। अब ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है। चचा जब पूरी उम्र निकाल दी ना भांग के पकोड़े खा खा के, अब तुम्हें कहीं ना कहीं शादी की ख्वाहिशें समझ आ रही हैं।
जब उम्र निकल गई, जब दांत झड़ गए, बाल झड़ गए, अब घमंड तुम्हारा कहीं ना कहीं ज़मीन पर आ रहा है। आई एम कमिंग टू यू, तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। तो चाचा हम क्या करें, आ रहे हो तो ये बताओ। कोई अर्जुन पुरस्कार जीत के तो तुम आ नहीं रहे, कोई मैराथन की दौड़ से तो आ नहीं रहे हो जो तुम्हारा स्वागत करेंगे। कोई 36 भोग तो तुम्हारे लिए बनने वाले हैं नहीं, तुम तो घास फूस खाने लायक भी नहीं हो। आई वना मैरी यू, ये इंसान अब शादी करना चाहता है। बुढ़ापे में होशियारी इस इंसान को, बुढ़ापे में कहीं ना कहीं ओए अटखेलियाँ ले रहे हैं ये इंसान। ओए होए चाचा क्या बात है। यू लुक सो ब्यूटीफुल, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बहुत हो रहे हैं आपकी तरफ। आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। चाचा पहले ये बातें कहाँ गई थी जो अब तुम्हें याद आ रही हैं। सही कहते हैं, बुढ़ापे में दिमाग इंसान का ख़राब हो जाता है, चक्कर आ जाता है। तुम्हारा भी चक्कर आ गया कहीं ना कहीं, तुम भी सटिया गए हो कहीं ना कहीं। टटपूंजे इंसान है गाइस। कॉफ़ी डेट की एनर्जी अब कॉफ़ी पर ले जाना चाह रहे हैं कुछ के लिए। आप या आपके पर्सन कॉफ़ी लवर हो सकते हैं। चाचा हम ना जाएं फिर, गरम गरम कॉफ़ी ना कहीं ना कहीं तुम्हें पिला देंगे। ध्यान रखना, जितनी गर्मी है ना तुम्हारी सब निकल जाएगी। दिमाग तुम्हारा बहुत कहीं ना कहीं गर्म रहता है। अब ठंडा हम करेंगे, कैसे करते हैं तो ठंडा बिना कोल्ड ड्रिंक के। ध्यान रखना, तुमने हल्के में ले रखा है मेरी जान। चलिए गाइस, थोड़े से मैसेज देखती हूँ क्या डीप डिज़ाइन है इस इंसान की, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। तुम इतना खुश कैसे रह सकती हो मेरे दिन, नहीं तो इन्हें कीड़ा काट रहा है कि तुम मेरे बिना खुश क्यों हो। मतलब तुम चाह रहे हो तुम्हारी याद में मर जाएं हम, ये चाह रहे हो। भैया मारने वाले इंसान है, बचाने वाले भगवान है। हम तो महादेव के भक्त हैं। तुम इतना क्यों बदल गई। जब चाचा तुम बदल गए तो हम भी बदल गए। जब तुम्हारे 4 कान लग गए तो हमने भी 4 कान लगा लिए। मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा, तो ये शादी गाई सिर्फ आपसे ही करेंगे। चाचा हमसे भी तो पूछ लो, हम करेंगे या नहीं करेंगे, या बैंड बाजा लेके तुम अपने आप आ जाओगे। ध्यान रखो, शादी 2 इंसानों की होती है, एक इंसान की नहीं होती। अब हमारा मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है। बस एक तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई। तो गाइस इन्हें पता ही नहीं था मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत की पींगे बहुत पढ़ाई हैं, लेकिन मोहब्बत में पढ़ना नहीं था, रहना था सीक्रेट रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाना था, पैसे लूटने थे, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लूटनी थी। देख रहे हैं, एड़ा बना के पेड़ा इस इंसान ने बहुत लिया, अपने रोने पिटने दुखड़े बता बता के कि मैं गरीब हूँ, मेरी जॉब छूट गई, मेरे ऊपर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। पैसा तो लूटा है, किसी के लिए हो सकता है 5,000 रुपये या 50,000 रुपये भी इस इंसान ने लिए हों, और आपने दिए भी हों खुशी खुशी कि ये इंसान मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। लेकिन समय ने कहीं ना कहीं आपको इस इंसान की पहचान करा दी कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलब ही रहा है, और मतलब ही इंसान कभी नहीं सुधरते। ध्यान रखना गाइस। लेकिन इस इंसान को अपना कर्मा हिट कर रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पर ये इंसान आएगा ज़रूर। शादी पक्की होती मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये इंसान आपको प्रपोज ज़रूर करेगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा अंदाज अगर आपको लुभाता है, आपके चेहरों पर स्माइल लेकर आता है, तो गाइस फीडबैक ज़रूर देना है। अपना प्यार शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मस्त वाले लाइक कीजिए, रीडिंग को शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।